और विराज अर्नव, मनसुख और अपने 5 रिश्तेदारों के अलावा इस होटल में किसी को नहीं जानता था। इसका मतलब साफ है कि उसने ये पेस्ट उनमें से ही किसी से लिया है। और शायद जिससे टूथपेस्ट लिया वो एक औरत थी। इन औरतों के कमरे की तलाशी लेनी होगी। देखते हैं कि किसके कमरे में टूथपेस्ट नहीं है। सब मोहिनी का कमरा इस तरफ है। माला, माला, पूर्वी, एक मिनट, रुक जाओ। तेल गिरा हुआ है यहाँ पे, संभाल क्या? हेलो, माला, एम्बुलेंस, जल्दी से नीलम महल पहुंचो, जल्दी। किसने क्या? So she's dead. बड़े प्रोफेशनल तरीके से ये ट्रैप बिछाया गया है। जैसे ही माला ने दरवाजा खोला, उसका पैर यहाँ इस तेल पर पड़ा और वो फिसल कर गिर गई। बस रस्सी ने अपना काम कर दिया और शीशा तेजी से आया और खंजर की तरह इसके पेट में चुभ गया। अरे, कहीं ये कांच विराज के बाथरूम का तो नहीं है जो खिड़की से गायब होता? हॉस्पिटल में पूछा? हाँ सर। पुलिस स्टेशन में पूछा? हाँ सर। और अपने खबरियों से पूछा? सर। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। सारे सवालों का जवाब तुम्हारे पास सिर्फ हाँ हाँ और हाँ ही है। लेकिन उस आदमी के बारे में पूछा जिसके शरीर में वो वायरस है, उसका पता चला तो ना। सर, तारिका का मेल आया है। जल्दी पढ़ो। 2 घोड़े और 3 भेड़ों के शरीर में भी ऐसे वायरस पाए गए थे और 5 की मौत हो गई। लेकिन सर, ये जानवरों का वायरस इंसानों में कैसे आ गया? सर डॉक्टर संकल्प नाम के साइंटिस्ट ने इस वायरस का आविष्कार किया था। डॉक्टर संकल्प। जी कहिए, कौन है आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। वैसे आपने दरवाजा खोलने में काफी देर लगा दी। जी, मैं डॉक्टर संकल्प को दवाई दे रही थी। क्यों? क्या हुआ है उनको? उन्हें मैसिव हार्ट अटैक हुआ था। हार्ट अटैक? आई एम सॉरी, लेकिन हमें कुछ सवाल पूछने थे। दिल का दौरा पड़ने की वजह से इनका पूरा शरीर पैरालाइज्ड हो चुका है। डॉक्टर संकल्प, हम लोग सीआईडी से हैं। देखिए, आपको तकलीफ देने के लिए माफी चाहते हैं, लेकिन क्या है कि एक जरूरी सवाल पूछना है आपसे। देखिए, अगर आपका जवाब हाँ में है तो अपनी पलकें सिर्फ एक बार झपकाइए, और जवाब ना में है तो 2 बार पलकें झपकाइए। प्लीज। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर संकल्प, हम एक ऐसे वायरस के बारे में जानना चाहते हैं जिसकी खोज आपने 3 साल पहले की थी, और उसका एक्सपेरिमेंट भी किया आपने घोड़ों और भेड़ों के ऊपर। कुछ बता सकते हैं उसके बारे में हमें? डॉक्टर संकल्प, आप कहीं कबर्ड की तरफ तो इशारा नहीं कर रहे? फाइल। डॉक्टर संकल्प, क्या इस फाइल की तरफ इशारा कर रहे थे आप? क्या हुआ सर? ये डॉक्टर संकल्प डीवीसी कंपनी के लिए उस जानलेवा वायरस पर रिसर्च। सर, इनकी तबीयत खराब हो रही है, मुझे इन्हें इम्यून का इंजेक्शन देना पड़ेगा। आप लोग प्लीज। देखिए, तकलीफ देने के लिए हम लोग माफी चाहते हैं, लेकिन आपको जो करना है प्लीज कीजिए। इनको हॉस्पिटल ले आने में हम आपकी मदद करते हैं। थैंक यू सर। सर, पूरी एशियाटिक लाइब्रेरी छान मारी,
लेकिन वो क्लू कहीं नहीं था। लाइब्रेरी के अंदर नहीं है तो लाइब्रेरी के आसपास के एरिया में ही होगा। देखो देखो, अभिजीत, इसमें तो कुछ नहीं है। यहीं कहीं होगा आसपास, ढूंढो। सर, कोट बंद करो, जल्दी कोट बंद करो। 3198। सर इस बार तो 10 मिनट पहले उस कैदी को बचा लिया। ये अगले कैदी को बचाने में ये समय काम आएगा, समझे? ये क्या लिखा है? डॉगिंग यूनिवर्सिटी, हैंगिंग अंडर पे, एलिफेंट अरेबियन पोस्ट है। ये कुछ शायद सुलझ जाएगी। ये जो जितने लेटर्स है ना, ये सब अलग अलग, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। लेकिन ध्यान से देखो, हर शब्द का पहला लेटर जो है वो कैपिटल लेटर से है। जरा पेन देना। ये देखो, JUHUBEACH, JUHUBEACH। जुहू बीच, मतलब हमारा अगला ट्रिप जुहू बीच में मिलेगा। जुहू बीच, लेट्स गो। ठीक है, कल फोन करता हूं मैं। ओके बाय। मैं इसे भी प्रद्युमन, CID से। और आप मिस्टर विनोद, ये CEO इस कंपनी के। जी जी बिल्कुल, बट CID, यहाँ पे CID का क्या काम है? डॉक्टर संकल्प को जानते हैं आप? जी नहीं, मैं डॉक्टर संकल्प को नहीं जानता हूँ। BTX के प्रोजेक्ट के बारे में तो आप जानते ही होंगे विनोद जी, है ना? एक मिनट। हेलो, क्या? कब और कैसे? ओके, ठीक है। क्या हुआ? सर, डॉक्टर संकल्प की मौत हो गई है। क्या? कैसे? दिल का दौरा पड़ने से सर। विनोद जी, डॉक्टर संकल्प की तो मौत हो गई, दिल का दौरा पड़ने से। विनोद जी, आप संकल्प को जानते नहीं ना? नहीं। बताओ जल्दी। सर, 3 साल पहले तस्करी के फार्म हाउस में घोड़ों और भेड़ों को जानलेवा बीमारी हो गई थी। उन्हीं को बचाने के लिए हमने BTX वैक्सीन बनाया था। लेकिन क्या? लेकिन सर, गहराई से रिसर्च करने के बाद मालूम पड़ा कि BTX वैक्सीन इंसानों को मारने के लिए भी काम आता है। BTX पैक करके पार्सल करने में हमें दिक्कत हो रही थी सर। केमिकल रिएक्शंस की वजह से ग्लास टूट जाते थे और उसमें से जो गैस निकलती थी उसकी वजह से हमारे भी कई आदमी मारे गए। और इसीलिए आपने BTX प्रोजेक्ट रद्द करवा दिया है। सर, ये एक सीक्रेट मिशन था। मेरे अलावा डॉक्टर संकल्प और उसके असिस्टेंट माया, ये दोनों को भी पता था सर। कुछ साल पहले माया केमिकल्स चोरी करते हुए पकड़ा गया था। अब वो जेल में है सर। माया जेल में है? पता लगाना पड़ेगा कौन सी जेल में है ये माया। अभिजीत, ये तो कुछ लिखा नहीं है। कोड कहाँ है? कोड निकालो सर, निकालो जल्दी। सर, निकालो कोड, डालो जल्दी। 7372। बच गया सर। सर बस अब एक आखिरी कैदी और बचा है सर। और आखिरी सांस से वो खून ही लेगा। अब ये आखिरी कोड, इसको तोड़ना है। वहाँ है खाड़ी और समंदर, इंद्रधनुष और बादल का गरजना है जिसके अंदर, पास ही में है चैनो अमन का अनुभव होता है सुंदर सुंदर। गौराई बीच, गौराई खाड़ी, मतलब हमारा अगला पड़ाव इस गौराई खाड़ी, गौराई बीच के पास है। लेकिन
ये चैनो अमन, वहां पे चैनो अमन क्या हो सकता है? चैनो अमन यानी विपासना, वो पगोड़ा है ना वहां पे गुराई में, अब वहां पे चैनो अमन ही तो है। या पगोड़ा। नहीं सर, आप लोग माया से बात नहीं कर सकते। एक्चुअली माया इस हालत में है ही नहीं कि कोई उससे बात कर सके। उसे ट्रीटमेंट के लिए जेल के हॉस्पिटल में रखा गया है। एक काम कीजिए, मुझे वो लिस्ट दीजिए उन कैदियों की जो माया के साथ उसके सेल में थे। हाँ। सर, ये रही उन कैदियों की लिस्ट। विक्रांत का नाम है माया के साथ। विक्रांत मरा नहीं है हॉस्पिटल की आग में जेलर साहब, उसने नाटक किया है, जरूर नाटक किया है मरने का। जेलर साहब एक काम कीजिए, जिस दिन हॉस्पिटल में आग लगी थी उस दिन से लेकर आज तक का पूरा सीसीटीवी फुटेज चाहिए हमें। प्ले करो, बस पॉज करो, नर्स पर जूम करो। अरे सर, ये तो वही नर्स है जो डॉक्टर संकल्प के घर पे थी। काम करो, इस नर्स का फोटो बनवाओ और सारे पुलिस स्टेशन और सारे खबरियों को दे दो। हेलो, एसीपी प्रद्युमन। सर, सर वहां पे सर। चलो, ये भी खाली है सर। खाली है? और उसको कचरे वाले ने कचरा साफ कर दिया, वो सुराग उसी में चला गया। सर, अगले सेकंड बचा गया पूरा कचरे वाला। एक मिनट। सुनो। क्या साहब? अरे इस कचरे के डब्बे में जो कचरा था कहाँ फेंका तुमने? क्यों साहब, उस कचरे में कोई खास चीज थी क्या? अरे उस कचरे में एक मासूम की जान फंसी हुई है, कहाँ फेंका कचरा आपने? वो वहाँ उस तरफ। 15 सेकंड, सिर्फ 15 सेकंड। 10 सेकंड है। सिर्फ 5 सेकंड है। मिल गया। 36। खेल खत्म हो गया? खेल तो अभी शुरू हुआ है। जिन 6 कैदियों को तुम लोगों ने रिहा करवाया था ना, उन 6 कैदियों में मैंने वो जानलेवा वायरस इंजेक्ट कर दिया। अब वो 6 लोग पूरे शहर में वो जानलेवा वायरस फैलाएंगे। अब लोगों की नजरों से तुम सीआईडी वाले गिर जाओगे। अगर तुझ में हिम्मत है तो एक बार सामने आके देख। आ जाओ माहिम कोलीवाड़ा सीलिंग पे। सर वो रही लाश। चलो। लेकिन ये आदमी इतने घने जंगल में करने क्या आया होगा? इसकी हालत देख के लगता है कि बेचारा ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाया। ये पूरा जंगल अच्छी तरह से देखना पड़ेगा, वो ना हो खूनी का अड्डा इस जंगल में ही है। हेलो, हाँ सर। क्या? ओके सर, ठीक है सर। क्या हुआ सर? वो नर्स एम्बुलेंस लेके कल्याण स्टेशन की तरफ।
चलो गाड़ियाँ निकालो, चलो जल्दी चलो। रुक जाओ। सीआईडी मैं बोल रहा हूं से छोड़ो मत। कहां तक भागेगी? शहर के मासूम लोगों को मौत देना चाहती है। मौत क्या होती है इसका पता तुझे अब चलेगा। प्लीज हटिए। यही 5 लोग हैं बेचारे जिन्हें वो जानलेवा वायरस लगा है। सच, इन लोगों को संभाल के बड़े प्यार से हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। साहब, ये रहा विक्रांत का घर। और विक्रांत भी यहीं पर छुप के बैठा होगा। एक बार वो विक्रांत मिल जाए तो इसी समंदर में डुबा दूंगा उसे। हाथ ऊपर कर, हाथ ऊपर। अरे वाह, चेहरा इतना भोला और काम शैतानों का। बोल, क्यों किया तूने ऐसा? हाँ? क्या मामला गड़बड़ है? ये वो आदमी नहीं लगता जिसे हम ढूंढ रहे हैं। ये तो वही वायरस है। टाइमर लगा है। अगर ये फटा तो दवाई मच जाएगी। मुझे बचा लो सर, मैं मरना नहीं चाहता। मुझे बचा लो सर, मुझे बचा लो। कुछ नहीं होगा, हिलना मत। बॉम्ब को छेड़ने की कोशिश की तो बॉम्ब फट जाएगा। मैं मछली नहीं, मकड़ी हूँ मकड़ी। क्या किसी मकड़ी को अपने ही जाल में फंसते हुए देखा तुमने? मकड़ी नहीं, लोमड़ी है, इसलिए छुप के वार कर रहा है। अगर हिम्मत है तो सामने आ। बस बस, बहुत होगी तेरी हंसी। हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। छोड़ने से पहले पकड़ना पड़ता है इंस्पेक्टर अभिजीत, और मुझे पकड़ने से पहले अपने पूजनीय एसीपी और उनके साथियों को मेरे जाल से तो बचा लो। अलविदा। माय गॉड, एसीपी साहब को बताना पड़ेगा। चलिए। अरे सर, क्या कर रहा है? पागल हो गया क्या? गन नीचे कर।
सचिन, प्रवीण, उधर। ये है विक्रांत का फार्म हाउस। यहीं पर उसने उन 6 लोगों को कैदी बना के रखा था। ये देखो, यहीं पर। आप दरवाजा तो नहीं खुल रहा है, बहुत मजबूत है। कोई बात नहीं, देखो चारों तरफ, देखो और कोई रास्ता है कि यहाँ से बाहर निकलने का? कैसे हो प्रद्युमन साहब, इतनी जल्दी जाना है और थोड़ा इंतजार नहीं करोगे? मेरा शक सही था, चूहा यहीं पे छुप कर बैठा है इस बिल में। क्यों विक्रांत? बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। अब आएगा मजा। जिस तरह से मैंने तुम्हारे सीनियर ऑफिसर दया और अभिजीत को मार दिया, अब वैसे ही तुम सबको मार दूंगा। मर गए सीआईडी को खत्म करने वाले, मर गए तुम जैसे मच्छर विक्रांत। है हिम्मत तो सामने आ। सर, जहरीली गैस। जल्दी से अपनी मुंह ढक लो, मुंह ढक लो जल्दी। समझ गए? सर सर आप ठीक हैं? मेरी बात छोड़ो अभिजीत, विक्रांत को पकड़ो, विक्रांत को। सर हमने हर जगह देख लिया सर, विक्रांत कहीं नहीं मिला। वो यहीं पर है, यहीं पर होगा। छोड़ो मत उसे, पकड़ो उसे। विक्रांत, वो रहा विक्रांत। मैं देखता। मारेगा। आप हैं? मारो और मारो, लेकिन जब तक मेरे सवाल के जवाब नहीं मिल जाते मैं कुछ नहीं बोलूंगा। कैसा सवाल? सर ये जानना चाहता कि गोलियां चलने के बाद भी दया और मैं बच कैसे गए, क्यों? अरे शेर का शिकार करने का सोचा भी कैसे तुमने? अकल के दुश्मन। जहां पे तुम लोगों की सोच खत्म होती है, वहां से सीआईडी की सोच शुरू होती है, ना? तुम जैसे मच्छरों का सामना करने के लिए सीआईडी हमेशा तैयार रहती है, समझे? बताओ, क्यों मारना चाहते थे तुम उन 6 लोगों को? क्योंकि उन लोगों ने कोर्ट में मेरे खिलाफ गवाही दी थी, इसलिए उन्हें जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं था। मगर अफसोस, सारे लोग बच गए। कैसे? कैसे? जो जानलेवा वायरस तुमने डॉक्टर संकल्प से चुराया था, उसी वायरस का एंटीडोट डॉक्टर संकल्प ने बनाया था।
उसी वायरस का एंटीडोट, और उसी एंटीडोट की वजह से ये सारे लोग बच गए। हमने बचाया उनको। लेकिन अब तुम नहीं बचोगे विक्रांत। ऑफिसर, पकड़े जाने का मुझे कोई अफसोस नहीं है। अफसोस तो सिर्फ इस बात का है कि मेरा मकसद अधूरा रह गया। सीआईडी को बदनाम करने का मकसद, क्योंकि तुम लोगों के कारण ही मेरा पूरा परिवार बिखर गया। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हुई है तुम्हारे गलत कामों की वजह से। सीआईडी को मिट्टी में मिलाने चला था तू, हैं? इस देश की जनता का विश्वास हमारा गर्व है, और उसे हम किसी भी हालत में गवा नहीं सकते, समझे तुम? विक्रांत, तुमने 6 मासूम लोगों की जानें लेने की कोशिश की, और तो और 2 सीआईडी ऑफिसर्स पर गोलियां भी चलाई। तुम्हें कानून कभी माफ नहीं करेगा। तुम्हें तो फांसी ही होगी, फांसी। वेलकम यू ऑल लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं मनसुख, आपका दोस्त, साथी और बिजनेस पार्टनर। मुझे खुशी है कि देश के सबसे बेहतरीन हेरिटेज होटलों में से एक नीलम महल, आज उसका इनॉग्रेशन है और आप लोग यहाँ शामिल हुए हैं। मुझे बेहद खुशी है। तो दोस्तों, एंजॉय योर पार्टी। अरे तुम लोग खड़े क्यों हो? बैठो बैठो। तुम्हारे चेहरे पर लिखे सवालों को मैं अच्छी तरह से पढ़ रहा हूं। बहुत हैरान लग रहे हो तुम, और क्यों ना। मैंने तुम लोगों को इस तरह इतने सालों के बाद यहाँ पार्टी में जो बुलाया, ये भी सच है कि रिश्तेदारों को इतनी आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। बात यह है ऋत्विक कि ना ही मेरी कोई बीवी है और ना ही कोई बच्चा है। अब दूर नज़दीक के जो कोई भी है वो तुम ही लोग। इसलिए मैंने सोचा कि अपनी वसीयत लिख डालूं और मेरी जो भी प्रॉपर्टी है, जायदाद है, वो तुम सब लोगों के नाम कर। वो 650 कैरेट डायमंड वाला, वो भी इसी विल में है। वो बेशकीमती, मैं उसे ये दूंगा जो सबसे ज्यादा समझदार हो और स्मार्ट हो। हम एक गेम खेलेंगे, जो जीतेगा वही सिकंदर, शामियाना उसका होगा। नीलम महल कितनी अजीब सी जगह है, जैसा मनसुख वैसा ही उसका नीलम महल।
तुम 5 लोग? ये छठा कहाँ है? विराज कहाँ है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। क्या करने लग गए थे रूम में? अब हिसाब देना पड़ेगा। वेटर, चाय पिलाओ। विराज जी, विराज जी, विराज अंकल, विराज अंकल, विराज, विराज अंकल, क्या हुआ विराज? हटो, हटो देख विराज जी। विराज, क्या हुआ? विराज, विराज जी, विराज जी, विराज। सब यही कह रहे हैं कि विराज जी ने ब्रेकफास्ट खाना शुरू भी नहीं किया था। सालू के साहब, रूम सर्विस का रिकॉर्ड चेक किया, क्लियर है। इन्होंने कमरे में कुछ ऑर्डर भी नहीं किया था, तो फिर इनके पेट में जहर आया कहाँ से? इसके मुंह में जहर गया जरूर है। अब ये जहर कैसे गया है ये अभी पता चल जाएगा जब ये मेरा टेस्ट पूरा हो जाएगा। माय गॉड, ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ सर? इसके दांतों के अंदर जो पार्टिकल्स मिले थे उसमें क्या था? उसमें सोडियम ट्राइपॉलीफॉस्फेट और फ्लोराइड था, और ये टूथपेस्ट का कॉम्बिनेशन होता है। क्या मतलब टूथपेस्ट में जहर मिला हुआ था? एग्जैक्टली। माफ कीजिए, आप लोग को बहुत देर तक बाहर बैठना पड़ा। क्या करें, फॉरेंसिक के कुछ टेस्ट बहुत जरूरी थे। कुछ पता चला विराज की मौत कैसे हुई? किसी ने जहर दिया उन्हें। अच्छा, आप लोग ये बता सकते हैं कि विराज जी के ब्रेकफास्ट पे जाने से पहले आप में से कोई मिला था उनसे? नहीं, हम तो उन्हें ब्रेकफास्ट टेबल पे ही मिले थे। अच्छा, आप लोगों को किसी पे शक है क्या? कौन कर सकता है ये हम कैसे बता सकते हैं? हम तो एक दूसरे को सही तरीके से जानते भी नहीं। आप लोगों में से भी कोई होटल छोड़ के बाहर नहीं जा सकता? अरे ये क्या मतलब है? ये क्या मतलब है? मेरे को घर जाने से इतने सारे वर्ल्ड्स के ब्लू। विराज के शेविंग किट में टूथपेस्ट नहीं है। टूथपेस्ट नहीं? फिर तो जाहिर सी बात है कि उसने होटल का टूथपेस्ट इस्तेमाल किया। सर ये देखिए, होटल का टूथपेस्ट और यूज किया हुआ है। इस टूथपेस्ट में से तो कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है। सर और वो देखिए, खिड़की का कांच भी टूटा। ये टूथपेस्ट कहाँ से आया? हाँ सर, याद आया। आज सुबह 6:30 बजे जब विराज सर का फोन आया था पेस्ट के लिए, उन्होंने पेस्ट मांगा था, पर हाउसकीपिंग वाले के पास स्टोर की चाबी नहीं थी, इसलिए हम उन्हें पेस्ट नहीं दे पाए। और जब वो हमसे बात कर रहे थे तब दरवाजा खुलने की आवाज आई और एक लेडी की भी आवाज आई, और फिर विराज सर ने फोन काट दिया। और विराज अर्नव, मनसुख और अपने 5 रिश्तेदारों के अलावा इस होटल में किसी को नहीं जानता था। इसका मतलब साफ है कि उसने ये पेस्ट उनमें से किसी से लिया है। और शायद जिससे टूथपेस्ट लिया वो एक औरत थी। इन औरतों के कमरे की तलाशी लेनी होगी। देखते हैं कि किसके कमरे में टूथपेस्ट नहीं है। सर, मोहिनी का कमरा इस तरफ है। माला, माला, एक मिनट, रुक जाओ। तेल गिरा हुआ है यहाँ पे, संभाल क्या? हेलो, एम्बुलेंस, जल्दी से नीलम महल पहुंचो, जल्दी। किसने क्या? She's dead.
प्रोफेशनल तरीके से ये ट्रैप बिछाया गया है। जैसे ही माला ने दरवाजा खोला, उसका पैर यहाँ इस तेल पर पड़ा और वो फिसल कर गिर गई। बस रस्सी ने अपना काम कर दिया और शीशा तेजी से आया और खंजर की तरह इसके पेट में चुभ गया। अरे कहीं ये कांच विराज के बाथरूम का तो नहीं है जो खिड़की से गायब हो? ये बताओ कि इस होटल में सुबह से दो खून हो चुके हैं, वो भी होटल के मालिक के रिश्तेदारों के। कुछ बता सकते हो उसके बारे में तुम? सर वो इन सब रिश्तेदारों को ज्यादा पसंद नहीं करते थे। सर ऑलरेडी ये इंजेक्शन मिला है, इसमें से बिल्कुल वैसा ही स्मेल आ रहा है जैसे विराज की टूथपेस्ट में से आ रहा था। सर मतलब माला ने विराज को जहरीला टूथपेस्ट दिया था और विराज ने माला के लिए ये ट्रैप लगाया। होटल के दो गेस्ट, मनसुख के रिश्तेदार, आपस में एक दूसरे का खून करते हैं, वो भी बिना किसी गुस्से और बिना किसी झगड़े। अरे साहब को बुलाओ। प्लीज हटिए, हटिए आप लोग। सब मर चुके। मोहिनी ने सुसाइड नहीं किया, क्योंकि अगर मोहिनी ने सुसाइड किया होता तो वहां से सीधा यहाँ गिरती, 4-5 फीट दूर, इतनी नजदीक नहीं गिरती। यहाँ पे मोहिनी का किसी ने खून किया है। हाँ बोल रही। एक काम करो, जरा तुम टेरेस पे जाके देखो। सर हटिए। अच्छा ये बताइए कि जब ये हुआ तो आप लोग कहाँ थे? सर वो हम लोग, सर मैं तो विराज और माला की मौत के बाद अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकला। सर मैं तो सर के साथ रिसेप्शन में था। अच्छा ये ऋत्विक कहाँ है? सर मैंने ना 1 घंटे पहले ऋत्विक को मोहिनी के कमरे के बाहर क्या है? सर मनसुख भी बोल रहा था कि उस होटल में ऐसी कोई सीक्रेट जगह नहीं है जहाँ पर ऋत्विक छुप सके। ये गया तो गया का। सर ये देखिए, ये तो इनविटेशन कार्ड का टुकड़ा लग रहा है। लेकिन इसे कोई फाड़ के फेंकेगा क्यों यहाँ पे? तू देखो जरा, कुछ निकालने के लिए मिलता है क्या? सर हाँ? हाँ सर। नहीं सर, अब तक तो कुछ पता नहीं चला सर। हम लोग यहीं पे सर। सर सानिया? सम्राट तुम यहाँ छोड़ो मुझे। छोड़ दूं तुझे? हाँ? अरे छोड़ो। ताकि तू मेरा मर्डर कर दे। सम्राट। हाँ? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सम्राट मुझे छोड़ो। और ये गेम भी ना मैं ही जीतूंगा। अरे तुम ऐसे छोड़ो मुझे सम्राट। जान से सर मैंने कुछ नहीं। खेल खत्म, खून खराब है, समझे? सर मैंने कुछ नहीं किया, वो सानिया मेरा मर्डर करना चाहती थी। झूठ बोल रहे हैं सर, ये झूठ बोल रहे हैं। ये मेरी जान लेने वाला था। सारे सीआईडी ऑफिसर्स ने अपनी आंखों से देखा है। तुम दोनों एक दूसरे की जान लेने की कोशिश कर रहे हो उस शामियाना डायमंड के लिए। इसे तुम में से किसने स्विमिंग पूल में फेंका था? इधर उधर क्या देख रहे हो? सीधे सीधे। हमारा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। हमसे तो ये कहा गया था सर कि एक दूसरे को खत्म कर दो। जो बच जाएगा ना शामियाना डायमंड, उसी का हो जाएगा। और हम क्या करते सर? अपनी जान बचाने के लिए दूसरे की जान लेना जरूरी हो गया था सर। और जो लेटर में लिखा था, अगर हम वो ना करते तो हमारी जान भी जाती और जायदाद भी। ये लेटर तुम लोगों को कहां से मिला? उस रात जब हम यहाँ आए
और अपने अपने रूम्स में गए तो क्यों? अभिजीत सर, क्या मिस रागिनी? मिस रागिनी, हम लोग सीआईडी से हैं। हेलो ऑफिसर्स। होटल के रिकॉर्ड से इंफॉर्मेशन मिली कि आप इस होटल की पहली गेस्ट थी और इनॉग्रेशन पार्टी में भी आप ही थी। जी हाँ। हम आप तक पहुंचने ही वाले थे। अच्छा हुआ आपने हमें मिलने के लिए बुला लिया। एक्चुअली मेरे पास कुछ है जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। कुछ अजीब सा है, समथिंग रियली वियर्ड, लेकिन मेरा मन कहता है शायद इस होटल की मर्डर केसेस सॉल्व करने में आपको हेल्प कर सकता है। ये फुटेज देख सकते हैं? तो ये वीडियो आपने खुद रिकॉर्ड नहीं किया था, कैमरा गलती से ऑन हो गया था। सर सर आप टेंशन मत लीजिए, आप पर कोई इल्जाम नहीं आने वाला। जब रिश्तेदारी आपस में एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए हो तो इसमें आपका क्या कसूर सर? तुम ठीक कह रहे हो अर्नब। सर आपकी दवा। नहीं नहीं अर्नब, जब भी मैं ये दवा खाता हूँ मेरे सर में जोरों से दर्द होने लगता है। मैं ये दवा नहीं खाऊंगा। मत खाओ, लेकिन ऋत्विक को कहाँ छुपा के रखा है ये बताओ। ऋत्विक सर, मैं नहीं जानता ऋत्विक। अच्छा पूर्वी, ये देखिए, जब ऋत्विक इस महल से गायब हुआ था तो आपने कहा था कि नीलम महल में कोई सीक्रेट जगह नहीं, तो इस वीडियो में आप कैसे गायब हो गए? जादू से या किसी खुफिया दरवाजे से? तो मनसुख यहाँ पे खड़ा था और यहाँ से गायब हो गया। ये है वो सीक्रेट दरवाजा। शामियाना, ये है वो नायाब हीरा जिसकी वजह से खून हो रहे हैं। जरूर कुछ सिक्योरिटी सिस्टम होगा यहाँ पे। लेजर सिस्टम है। कोई वहां पे गया सीधा ऊपर। ABCDFGH कोड सिस्टम है। कोड क्या होगा? जी हाँ सर, मेरा शामियाना डायमंड इस कॉरिडोर के पीछे सेफ वॉल्ट में है। थोड़े दिन पहले मुझे पता चला कि मेरी जायदाद पाने के लिए मेरे रिश्तेदारों में से कोई एक मेरा खून करना चाहता है। तुमने सभी रिश्तेदारों को मारना सोच लिया है? हाँ सर, मैंने शामियाना डायमंड का लालच देकर उन्हें एक दूसरे को मारने का प्लान बनाया सर, और हर एक रूम में कौन किसको मारेगा इस नाम की चिट्ठी छोड़ दी सर। वाह रे वाह, वाह। नीलम महल, नीलम महल, हाँ नीलम महल, NEELAM महल। नीलम महल, ये तो नहीं है, फिर क्या हो सकता है?
शामियाना को बचाने के लिए शामियाना। मगर अफसोस, मैंने जो सोचा वो नहीं हो पाया। क्या हुआ? मनसुख! 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 कहीं से भी जहर दिया है, मुझसे जाग निकल रहा। पूरी काउंटर को फोन करो जल्दी। मनसुख! तूने तो दवाई में जहर नहीं दिया? नहीं। हाँ? बता क्यों किया तूने ये सब? सर, नीलम महल और शामियाना किसे नहीं चाहिए था, मुझे भी चाहिए था। एक बार मैंने चोरी का प्लान भी बनाया सर। फिर? सर, मैंने एक प्रोफेशनल चोर को हायर किया, लेकिन वो वार्डरूम से बाहर नहीं आ सका। क्यों नहीं आ सका? वार्डरूम एक मौत का कुआं है, जो भी शामियाना तक जाएगा फर्श उसके वजन से खुल जाएगा और वो मौत के मुंह में चला जाएगा, शामियाना को पाने के पहले सर। वाह रे वाह। सर, अभिजीत सर! माय गॉड। कोई है? बेटे! ये तो मर चुका है। ये कौन है? ये मर गया। अभिजीत सर, अभिजीत सर, सर, ये देखिए सर, अभिजीत सर की घड़ी, पेन और चाबी। बता, ट्रैप डोर कहाँ है? पता जल्दी। दोस्त, मुझे नहीं पता सर। ट्रैप डोर कहीं शामियाना के आसपास ही है कहीं सर। खोल उसे, खोल। सर, मुझे नहीं पता। झूठ मत बोल। तुमने तो कहा था ना, चोर के मरने के बाद तुमने इस सिस्टम को अच्छी तरह से समझ लिया था। यस सर, मैंने समझ लिया, लेकिन सर सिर्फ मुझे लेजर ऑफ करने का पासवर्ड पता है और कुछ नहीं पता सर। देख, उंगली ट्रिगर पे है, मार दूंगा तेरे को, मार दूंगा। सर, सच बोल रहा हूँ सर, मुझे कुछ नहीं पता सर। सर, अब तो सिर्फ एक ही रास्ता। पूर्वी, संभाल के। सर, हम लोग हैं। सर, संभाल के। सर, अब ठीक तो है सर? हाँ फ्रेडी, तो तू है सबके पीछे, हैं? नीचे ऋतिक की लाश पड़ी है, एक और आदमी मारा पड़ा है। मुझे मारना चाहता था, किस लिए? इस हीरे के लिए, हैं? इस हीरे के लिए मैंने बहुत बार कोशिश की कि शामियाना हीरा मेरा हाथ लगता है। ऋतिक ने भी इसे चुराने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने भी वही गलती।
इस बेजान हीरे के लिए इतने मासूम लोगों की जान ली तुमने। अब जेल की काल कोठरी में बैठ के सड़ो, फांसी का ऑर्डर आने तक।